ठीक हो तुम? क्या हुआ? इतनी परेशान होकर कहाँ भागे जा रही थी? वो मोहन नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा मतलब? दरअसल वो मंदिर में गई थी तो पंडित जी ने कहा था कि वो अंदर आया था, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे किसी अनजान आदमी के साथ जाते हुए देखा। मुझे उसे ढूंढना है। हमको तो पता है ना कि मैंने उसे कल रात बहुत मारा था और वो ज्यादातर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मुझे डर लग रहा है कि कहीं वो मतलब वो मोहन ही था? आपने देखा मोहन को? आई एम नॉट श्योर, लेकिन मैंने मोहन को देखा, ऐसे लगा मुझे। और एक गाड़ी भी थी, आई थिंक। काली गाड़ी तो मैंने भी देखी थी आते वक्त, पर उसमें तो बिहार का नंबर प्लेट था। बिहार का? जिसका मुझे कोई रेडी क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैंने सबको कहा था आज हमारा फैमिली फोटोशूट है। मुझे बैकग्राउंड में सनराइज की गोल्डन लाइट चाहिए थी। कोई सीरियस क्यों नहीं है यहाँ पे? काम डाउन अनन्या, काम डाउन। स्ट्रेस तुम्हें सूट नहीं करता, जस्ट ब्रीथ। आपने इतना शोर क्यों मचा रखा है? तुम रेडी क्यों नहीं हो अभी तक? रेडी? क्यों? हम मुंबई जा रहे हैं। फैमिली फोटोशूट हमारा, रिमेम्बर? देखो, अब आप करो फोटोशूट। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन मैं तो तैयार हूँ। हाँ दादी, थैंक यू। इसीलिए आप मेरे फेवरेट हो। टाड़ा! कैसी लग रही हो? बहुत ही सुंदर। शादी इटली में नहीं, द्वारका में है। फॉर द्वारकाधीश से कुछ इंडियन पहन लो। गो और कलर कोऑर्डिनेटेड पहनना। मेघना को भी रेडी कर देना। अंशुमान। हाँ? कृष्णा क्यों नहीं आई अभी तक? वो आई नहीं? मैं 1 मिनट अभी चेक करता हूँ। आर्या कहाँ है? आर्या अपने कमरे में नहीं है। नहीं, कमरे में तो क्या, हवेली में कहीं नहीं है वो। पूरी हवेली में देख लिया मैंने। ये कृष्णा फोन नहीं उठा रही है। अनबिलीवेबल। रिलैक्स। कृष्णा फोन नहीं उठा रही, आर्यमन भी फोन नहीं उठा रहा। दोनों को यहाँ होना चाहिए और दोनों यहाँ नहीं है। सोचा है क्यों दोनों एक साथ गायब हैं? मोहन! सुनिए, आप ना एक काम कीजिए, आप उस तरफ जाके देखिए, मैं इस तरफ जाके देखती हूँ। मेरी बात सुनो, वो लोग बहुत खतरनाक हो सकते हैं। अकेले मुकाबला कैसे करोगी उनका? जब बात अपने बच्चे की आए ना, तो चिड़िया भी बाज बन जाती है। और मोहन तो मेरी जान है। उसके लिए मैं उन शैतानों से तो क्या, भगवान से भी लड़ सकती हूँ। देखिए, हमारे लिए ना मोहन को जल्द से जल्द ढूंढना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप प्लीज उस तरफ जाइए, मैं जाती हूँ अभी। सुनो, ख्याल रखो अपना। आप भी। अरे वाह, बहुत सुंदर लग रहा है तो। देख तू। अरे मेरी फोटो क्यों गिरा दी? आप प्लीज गाड़ी रोको, मुझे मेरी फोटो लेकर आने दो प्लीज। क्या करोगे फोटो का? जाने दो बेटा, अब तक तो उड़कर न जाने कहाँ चली गई होगी। अरे नहीं, वो फोटो मेरी दीदी की फोटो है, उसकी निशानी है, मुझे लेकर आनी पड़ेगी। अब प्लीज गाड़ी रोको ना, मैं लेकर आता हूँ। अब गाड़ी रोको ना, मैंने कहा ना आपको गाड़ी रोको, मैं लेकर आता हूँ। दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? चल चुपचाप अंदर बैठ। आप लोग अच्छे नहीं हो, मुझे नहीं आना आपके साथ। ये समझदारी तो तुम्हें बेटा गाड़ी में बैठने से पहले दिखानी चाहिए थी। अब तो तुम्हें हमारे साथ जाना है। नहीं। और जो हम कहेंगे
वही तुम्हें करना है। अरे बाप रे, पुलिस! ऐसा कर, तू पीछे चल और दूसरे रास्ते से निकलते। चल। What happened, guys? सब लोग ऐसे खड़े चलना नहीं? मैंने सब जगह ढूंढ लिया, आर्या ब्रो मिल नहीं रहे। Oh really? राजा जी गायब है। हो सकता है इतनी सुबह सुबह अपनी प्रजा का हालचाल पूछने गए हों। वैसे भी बहुत दयालु हैं वो। मेघना, मौका देख के बात करो। क्यों, मेघना कुछ गलत तो नहीं करी ना? आर्यमन को उस नौकरानी और उसके भाई की काफी चिंता है। क्या पता अपनी दया दिखाने उनके घर ही चला गया। What nonsense, रिचला। क्या कह रही हो तुम? सच, जो ना इस घर में कोई सुनना चाहता है और ना ही देखना। कम ऑन मॉम, वो उसके घर क्यों जाएगा और वो भी बिना किसी को बताए? तुमने सुना नहीं अभी मेघना ने क्या कहा? राजा जी बड़े दयालु हैं। वरना बताओ, वो लड़की कृष्णा अभी तक यहाँ क्यों नहीं है? क्यों नहीं आई बताओ? अंशुमन। हाँ मम्मा। बेटा तो पिंकेश जी को फोन लगा, शायद उन्हें कुछ पता हो। कृष्णा सुनना, अपना घूंघट हटा ना भाई। हाँ, मुझसे कैसा शर्माना। मैं तो तुझे बचपन से देख रहा हूँ ना। दूर मत जाना, मेरे पास आना, गले से लग जाना। कृष्णा दूर मत भागना भाई। इतना सुंदर सपना देख रहा था, सपना ही टूट गया। हेलो, कौन मर गया भाई? पिंकेश कुमार। अपन मैं तो जिंदा हूं ना भाई। अरे अंशुमन बात कर रहा हूँ। हाँ सर, सॉरी सर। बोलो, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? वो कृष्णा आई नहीं अभी तक और आर्या भाई भी हवेली में नहीं है। आप एक काम कीजिए, कृष्णा के घर जाके देखेंगे क्या कि वो दोनों वहाँ हैं क्या? मैं पता करता हूँ। या भाई, ये आदमी क्या बोल रहा है? ये आर्यमन सर और कृष्णा क्यों मिलेंगे एक साथ? एक मिनट। कहीं ऐसा तो नहीं कि कृष्णा मेरे साथ 420 कर रही हो? या मेरे से कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने नाप कर लेंगे? मोहन! भाई साहब, काली गाड़ी कहाँ ढूंढोगे अब? मोटा भाई, एक बार काली गाड़ी देखिए। स्वागत मदद करो, मैं कहाँ ढूंढती फिरूं उसे। या तो मुझे मोहन के पास ले चलो या तो उसे मिलवा दो मुझसे। हे ठाकुर जी, मोहन तक पहुंचने का रास्ता दिखा दो प्लीज। मोहन और मेरी तस्वीर रही तो मतलब यही सब क्या है? मोहन, आर्यमन सर को फोन करके बताती हूँ। नंबर ही तो नहीं है आर्यमन सर का। कोई बात नहीं, अब जो भी करना होगा मुझे अकेले ही करना होगा। हे ठाकुर जी, बस जब तक मोहन के पास ना पहुंचो उसकी रक्षा करना, ध्यान रखना मोहन का। क्या कृष्णा काम पे नहीं गई? वो तो यहाँ घर पे भी नहीं है। इन दोनों ने ना जीना हराम कर रखा है मेरा। आने दो, घर आने दो, बताऊंगा कि जिम्मेदारी क्या होती है। राजेश भाई, जब भी बोलोगे खोटा ही बोलोगे। हाँ, अरे मेरे ब्याह से पहले अगर कृष्णा को कुछ हो गया तो मैं तो जीते जी विदुर हो जाऊंगा ना। बात राजेश भाई, वो तो मुंबई वाला लड़का आर्यमन आया था इधर,
वो क्यों आएगा यहाँ? हाँ, वो क्यों आएगा यहाँ? अगर आर्यमन यहाँ नहीं आया तो कहाँ गया? मुझे नहीं आना आपके साथ, आप गाड़ी रोको। ए लड़के, हट जा। मरने क्या तुझे? ये इसकी बहन है, उड़ा दे इसको। निकल जल्दी। मोहन रुक, इसे हमारे वाले कर। बहुत भगाया इसने। चल। चल, लड़का हवाले कर मेरे। चल दे। लड़के को किडनैप कर रहे थे? कौन से गैंग से हो तुम लोग? हम लड़की नाच करवाते हैं दूसरे शहर में, हम इसे वहीं लिए जा रहे थे। चलो थाने, मैं कराता हूँ तुम्हें लड़की नाच। थाने क्यों? हमने किडनैप नहीं किया है, ये खुद हमारे साथ जा रहा था। इसे नाचने का बहुत शौक है। क्या बेकार की बातें कर रहे हैं आप? ये क्यों करेगा लड़कियों वाला नाच? आप पकड़े गए थे, झूठ बोले जा रहे हो। खुद इससे पूछो, ये मेरे साथ आया था। मोहन ये क्या कह रहा है कि तू खुद इनके साथ जा रहा था? दीदी, मुझे इन्होंने कहा ये मुझे मुंबई ले जाकर काम दिलवाएंगे। मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये मुझे लड़की नाच के लिए लेके जा रहे हैं। दीदी, मुझे बस अपने लिए अच्छी जिंदगी चाहिए थी। मुझे नहीं अच्छा लगता है, तू मेरे लिए दिन रात काम करती है, इतना भागती रहती है, बुखार में भी काम करना पड़ता है तुझे, हर बार परेशान रहती है और इतना सब करके हमें बस दुख मिलता है। तू 2 बजे क्या मोहन? मुझे अच्छी जिंदगी देने के चक्कर में तो अपनी जिंदगी खराब कर रहा था। क्यों? अंदाजा है तुमको पैसे के लालच में कितने गंदे लोगों में फंस जाते? पहले कभी लड़की नाच किया है? ये क्या तरीका है सर? अपहरण इसका होने वाला था और आप इसी से ऐसे कैसे सवाल कर सकते हैं? ये तो बच्चा है ना। ये आपको बच्चा दिख रहा है? गलत और सही का पता नहीं है कैसे? किसने भी बोला उसके साथ चल दिया? देख लड़के, समझ जा। इंस्पेक्टर, दैट्स इनफ। लड़का पहले से ही घबराया हुआ है, आप उसे कंफर्टेबल करने के वजह से और डरा रहे हैं। देखिए, पुलिस को अपना काम करने दीजिए और तुम दोनों थाने चलो। नहीं, मुझे बचा लो। मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। मैं ये सब नहीं करूंगा दीदी। मोहन, इट्स ओके। इंस्पेक्टर, किडनैपर्स के खिलाफ अगर कंप्लेंट फाइल करनी है तो मैं चलता हूं थाने आपके साथ। इन्हें घर जाने दीजिए प्लीज। लेके चलो इनको, गाड़ी में डालो, चलो। चलिए आप। तू ठीक है ना? तुझे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ ना? कुछ किया तो नहीं ना? सर, क्या है ना कि कृष्णा अपने भाई मोहन के साथ किसी इमरजेंसी में फंस गई है तो नहीं आ पाया, लेकिन चिंता का कोई बात नहीं। मैं हूं ना, मैं आप लोगों को बेट द्वारिका घुमा के लेके आऊंगा।
आइए। नहीं, अब क्या फायदा है? सनराइज तो अब हो चुका है, फैमिली फोटोशूट तो अब होगा नहीं। चलो मान लेते हैं कि कृष्णा अपने भाई के साथ किसी इमरजेंसी में फंस गई, लेकिन आर्यमन किसी को बिना बताए कौन सी इमरजेंसी हैंडल करने गया है? अरे कृष्णा माँ और कौन? हाँ बट इतनी सुबह सुबह ये दोनों मिलके कौन सी इमरजेंसी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, ये थोड़ा समझ में नहीं आ रहा। तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो? इतना बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि तुम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हो। अरे इसने क्या कहा? इसने यही कहा ना कि उस लड़की ने अपने आंसू दिखाकर आर्यमन को बुला लिया होगा मदद करने के लिए और बोला होगा कि किसी को मत बताना। छोटा मुंह बड़ी बात। अब कृष्णा ऐसी लड़की नहीं। हाँ अच्छा, तो तुम्हारा मतलब है कि आर्यमन ऐसा है, उसने बुलाया उसे? आर्यमन तुम्हारे जैसा नहीं है सिद्ध। वो हीरा है, वो अपनी मर्यादा को जानता है और अपनी मर्यादा से बाहर कभी नहीं निकलता। वो एक चांद है जिसमें कोई दाग नहीं है। हाँ डैड, बुरा तो मैं ही हूं ना आपके लिए, तो मेरी बात तो आपको गलत ही लगेगी, चाहे वो सच ही क्यों ना हो। रुको, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा हम लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। मुझे तो आर्यमन की चिंता हो रही है, किसी मुसीबत में ना फंस गया हो, वरना भाई साहब ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसे फोटोशूट का पता हो और वो कहीं और चला जाए। अरे तो कहाँ गया आपका लाडला? फैमिली फोटोशूट छोड़कर वो उस लड़की के साथ कौन सी रोमांटिक फिल्म बनाने गया है? इनफ, बहुत हो गया। इस बारे में अब मुझे और कुछ नहीं सुनना। अगर आर्यमन को कोई फर्क नहीं पड़ता तो मुझे भी नहीं करवाना फोटोशूट। कर ले वो सारी रस्में खुद। अनन्या बेटा, पापा बहुत मारेंगे दीदी। अरे तू चिंता मत कर, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। पापा को बोलेंगे कि हम मंदिर गए थे तो वो भी कुछ नहीं करेंगे। आजा। बताइए, हम आपके लड़के के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा लड़का? क्या बोल रहे हैं आप लोग? हाँ, आपका बेटा मोहन लड़की नाच के गिरोह के साथ शहर के बाहर भाग रहा था। नहीं, ये नहीं हो सकता। ब्रेकिंग न्यूज है आपके बेटे की और आपको ही नहीं पता? कैसे कैसे हो गया ये सब कुछ? बताइए, अब आप क्या करेंगे? क्या मोहन जाएगा जेल या आप दिलाएंगे उसे बेल? बोलिए। अरे सब बकवास है। मेरा लड़का स्कूल में होगा या फिर वो अपनी दीदी के साथ होगा। और ये क्या लड़की नाच लगा रखा है? हैं? वो लड़का है लड़का। मोहन, देखिए, रिकॉर्ड कीजिए। अरे रिकॉर्ड कीजिए। यही है वो लड़का जिसे नहीं करनी है कसरत बल्कि लड़कियों की तरह नाचने की हसरत। बताइए, कब से आप लड़की नाच ग्रुप से जुड़े हुए हैं? क्या अब आप पढ़ाई छोड़कर यही करने वाले हैं? बोलिए, जवाब देना होगा आपको। जवाब दीजिए। कैमरामैन इनकी आंखों को दिखाओ। अरे जनता गौर से देखिए, क्या आपको ये लड़का बाकी लड़कों से अलग लगता है? अगर हाँ तो वाई दबाइए और भेजिए 222343 पर और बताइए कि मोहन मोहिनी बनकर कैसा लगेगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है? तुमने ये बोला कैसे? वो मोहन है और मोहन ही रहेगा। मेरा बेटा है वो बेटा। देखिए कैसे एक बाप एक पत्रकार को किस तरीके से बेइज्जत कर रहा है। जब कोई सच सामने लाना चाहता है कि कोई बाप अपने बेटे को लड़की बनाकर चंद पैसों के लिए इसको नचवाता है, और जब कोई सच को सामने लाता है तो उनके साथ में कैसे बदसलूकी की जाती है। रिकॉर्ड कीजिए आप इनको। बात करो ये झूठा तमाशा और निकलो यहाँ से, बहुत हो गया। क्या आप भी इन सब में मिली हुई है? क्या आप भी मोहन को लड़की नाच के लिए ले जाती थी? बोलिए। और क्या सारे पैसे का लेन देन आप करती इसके बारे में? बस काका, अब ऐसे ही मुंह काला करवाना बाकी रह गया था ना पूरे परिवार का। काका, आपको अपना हिस्सा नहीं चाहिए, कोई बात नहीं, हमें अपने हिस्से का पैसा दे दो ताकि बाहर जाके कहीं इज्जत से रह पाए। आप मोहन के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? क्या मोहन बचपन से ऐसे लड़कियों जैसा नाजुक और चंचल है? हाँ, और हम भी दुखी है इसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से। निकलो निकलो निकलो, बहुत हो गया। सब बाहर जाओ, बाहर जाओ। शर्म नहीं आती? पत्रकार छे के शैतान, सच बताने की जगह झूठा इल्जाम लगाए जा रहे हो इस पर। अगर इतना ही शौक है ना अपने खबर से सनसनी फैलाने की, तो जाओ पुलिस स्टेशन और उन गुंडों के बारे में लिखो ताकि आगे जाके किसी बच्चे का अपहरण ना हो सके। और तैयार करके यहाँ खड़े होके किसी मासूम की जिंदगी बर्बाद ना करो। जाओ यहाँ से। हम जानते हैं हमारा काम, हमें मत समझाइए। समझाऊंगी, और अगर गलत बोलोगे ना तो ऐसे ही सामने आके खड़ी हो जाऊंगी। कैमरामैन
रिकॉर्ड कीजिए। हम बताएंगे, सच दिखाना हमारी प्रायोरिटी, हम दिखाएंगे। आप बताइए, क्या ये आप पैसे के दबाव में कर रहे हैं? बताइए, आपको बोलना क्या ये नाचने का सिर्फ शौक आपको है या फिर घर वालों की मर्जी से सब कुछ किया जा रहा है? क्या घर वाले बताइए। करो, आप करो रिकॉर्ड। आज देखती हूँ मेरा डंडा ज्यादा मजबूत है या तुम सबका सर। करो रिकॉर्ड कीजिए, आप रिकॉर्ड करिए सब। हम दिखाएंगे, निकलो, सब दिखाएंगे। निकल जाओ यहाँ से, भाग यहाँ से। सच बता के रहेंगे आप। तू ठीक है कृष्णा, चल अंदर चल। मोहन तो अंदर जा। कौन है? पापा 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 सब बकवास कर रहे हैं। कहाँ उनकी बात कर? पापा 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 रुक जाओ पापा, ये इसे मत मारो पापा, पहले ही बहुत तकलीफ में है। आप मुझे मारो पर इसे छोड़ दो पापा। नहीं दीदी, तू क्यों मार खाएगी? मार तो मैं खाऊंगा ना। सारी गलती मेरी है, मैं भूला हूँ, मुझ में ही कमी है। चुप रह, मैं बात करनी है ना पापा से। बात की नहीं, मुझे लात की भाषा समझ में आती है दीदी। पापा अब मुझे मारिए, बेल्ट से मारिए पापा। मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं कमजोर हूँ, नाजुक हूँ, अजीब हूँ ना। नहीं है तो अजीब, हिम्मत है तो मेरी। ऐसे कैसे नाजुक हो सकता है? मुझे अंदर छुपाकर खुद कान लगाकर सुन रही हो, ये तो बुरी बात होती है ना। चुप कर, ज्यादा ज्ञान मत दे मुझे। देख उसे मोहन को, पूरे द्वारका में उसकी थुथु हो रही है। तुझसे बोला था ना उसके साथ मत खेला कर। तू चल अंदर। तू चुप रह, मैं समझा रही हूँ ना पापा को। मत समझा, समझाने की जरूरत मुझे है। चुप रह। मैं ही हूँ ना जो पापा को बार बार शर्मिंदा करता हूँ। पापा आप मारिए, मुझे बहुत मारिए, मुझे सजा मिलनी चाहिए। हाँ तुझे बहुत मारूंगा। पापा पापा मत मारिए, कृष्णा! ज्यादा बड़ा हो गया तू। कृष्णा! चल मेरे साथ। पापा प्लीज प्लीज तू मत मार का मेरे लिए, आप मुझे मारिए पापा। अंदर जा। मर क्यों नहीं जाते तुम दोनों? ये रोज रोज मेरी बेइज्जती कराने से अच्छा है मेरा गला काट दो, वरना आज मैं अपने हाथ से जहर दे दूंगा। आपकी बातें तो वैसे भी जहर से कम नहीं है पापा इसके लिए। एक बार प्यार से बात कर लेते, एक बार इसके सर पे हाथ रख लेते, एक बार इसके दर्द को समझने की कोशिश करते, एक बार इसे पूछ लेते कि तू ठीक है ना, कुछ चाहिए तो नहीं। खुद से हमने इसको इतना दूर कर दिया कि आज हम सबसे दूर भागने की कोशिश कर रहा था हमारा मोहन। सोचिए कितना दम घुटता होगा इसका यहाँ पे। अरे अच्छा होता तुम्हारी माँ की जगह ये मर जाता।